जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप कार्स रॉकयार्ड देख रहे हैं और मेरा नाम सैयद शाह है। अच्छा जी, काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चंस करते हैं कि यार हम मेहरान में कौन सा इंजन डाल रहे हैं, किस तरीके से गाड़ी को मॉडिफाई कर रहे हैं और क्या टोटल कॉस्ट आ जाएगी गाड़ी पर। ठीक है, एक पुरानी गाड़ी को रिस्टोर करने में क्या, पहले भी मैं इस पर वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि हर एक बंदा दूसरा बंदा कॉल करके सबसे पहले यही पूछता है कि यार गाड़ी पे कितना खर्चा आएगा मेहरान पर स्पेशली। तो मेहरान एक ऐसी गाड़ी है जो ज़्यादातर आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सल है, ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलें इसी का एक जो हमारे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑलरेडी पूरा प्रोजेक्ट है, तो इस पर आपको मैं बताता हूँ, ब्रीफली बताता हूँ कि यार किस तरीके की गाड़ी चाहिए होती है, फिर उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं और क्या क्या चीज़ें फिर करनी होती हैं। तो फ़िलहाल अभी आप ये देख रहे होंगे पीछे 92 मॉडल की गाड़ी है और मेहरान है। ये हमारे कस्टमर हैं, उन्होंने परचेज़ की है गाड़ी। तकरीबन आप कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए की गाड़ी उनको मिली है, इस्लामाबाद नंबर की है। आपने कोशिश ये करना है कि गाड़ी मतलब इस तरह की हो कोई एक्सीडेंटल केस ना हो या जंग ना हो गाड़ी में। ठीक है, फ्रंट से गाड़ी हिट ना हो, कोशिश यही हो, और नंबर अच्छा हो, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी मसले मसाइल हैं वो ना हो उसमें। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से। और 2 लाख रुपए की आपको 180 2 लाख रुपए की या 220 230 तक या 2.5 तक भी गाड़ी मिल सकती है। तो ये तकरीबन आप कह लें कि आपने जहन में रखना है कि इतने की आपको गाड़ी मिल जाए, और ये चीज़ें आप फिर रखें। अच्छा, उसके बाद फिर हमने करना क्या होता है, उसकी हमने डेंटिंग करनी होती है। पहला फेज़ डेंटिंग का होता है। ठीक है, उसके बाद हमने गाड़ी का जो इंजन है उसकी लेवलिंग करनी होती है, इंजन रखना होता है, फाउंडेशन सेट करने होते हैं। वो करके गाड़ी का इंजन हम उतार देते हैं। देन उसमें हम करते क्या हैं कि उसको पेंट करते हैं गाड़ी को। पेंट का प्रोसीजर होता है। डेंटिंग में हम कोशिश ये करते हैं कि यार हर एक चीज़ को हम मद्देनज़र रख के करें। हर एक, जैसे कि अभी मैं आपको इस गाड़ी का बताता हूँ कि हमने क्या क्या किया है। तो हम छोटी से छोटी चीज़ पर भी कंसंट्रेट करते हैं। थोड़ा सा टाइम हमें रिक्वायर्ड होता है, टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। रिसोर्सेज हमारे पास बहुत लिमिटेड हैं, तो उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में हम चल के काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि हमारे काम में परफेक्शंस उस तरह से नहीं है, इम्प्रूवमेंट्स चाहिए हमें काम में अभी भी, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, टाइम हमारे पास थोड़ा लिमिटेड है, और आप कह लें कि प्रोजेक्ट्स हमें फिर उस हिसाब से थोड़े से ज़्यादा हैं। तो ये सारा सीन है। अब हमें देखना होता है कि पहले तो बॉडी पार्ट्स हमें देखने पड़ते हैं कि यार कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हमें चाहिए होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। कुछ अगर चल सकते हैं, अब रिस्टोरेशन में ये है कि जो चीज़ें चल सकती हैं आपने वो चीज़ें चलानी है। अब ये भी नहीं है कि सारा कुछ ही चेंज कर दो। अगर आप कह लें कि एक ऐसे पॉइंट पर आप पहुंचते हैं कि जहां आपको लगता है कि यार ये चीज़ हमें चेंज करने से हमें फ़ायदा होगा, तो वो फिर लाजमी हो जाता है चेंज करना। ठीक है, तो जैसे कि ये पीछे आपको गाड़ी नज़र आ रही होगी, हमने किया ये था कि सोचा ये था कि हमने इसको सिर्फ इसके बोनट ठीक है, दोनों फ्रंट के फेंडर्स ठीक हैं, हमने डिग्गी इसकी चेंज की है। ठीक है, और इसके अलावा जो पल्ले थे दरवाज़ों के कवर्स जो जिसको कहते हैं, हमने वो चेंज की चारों। ठीक है, लेकिन फिर हमें ये हुआ, रिक्वायरमेंट हुई कि पीछे का जो राइट साइड का पीछे का दरवाज़ा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो हमने इसमें नया डाला। ठीक है, वो डाला। उसके बाद हमें लगा कि यार छत इसकी लेवल नहीं है, ऑलरेडी छत इसकी चेंज हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन वो ठीक से नहीं हुई थी। देन हमने क्या किया कि हमने इसका जो रूफ़ है, छत है, वो चेंज किया। और अभी भी हमें कुछ चीज़ें चेंज करने वाली हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं हम उसमें से, बॉडी पार्ट्स में से, तो वो चेंज करेंगे। अच्छा, पुरानी गाड़ियों में स्पेशली मेहरान या एफएक्स, इस पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है डेंटिंग पे। स्पेशली हमारे पास जो 2 प्रोजेक्ट एफएक्स के थे, एक मेरा अपना जो था और एक और हमारे क्लाइंट हैं उनका था, उसमें बहुत टाइम लगा है एफएक्स पर, उसकी लेवलिंग करना और सारा कुछ करना, क्योंकि आपने एक चीज़ लगानी नहीं होती, फिर उसको सेट भी करना होता है। अगर आप दरवाज़ा लगा रहे हैं उसको सेट करना है, फेंडर लगा रहे हैं उसको सेट करना है, आपने उस हिसाब से करना है ताकि गाड़ी आपकी पूरी बन जाए बेहतरीन। सिर्फ ये नहीं है कि आप लगा दें और जान छुड़ा दें। तो फिर ये है कि पोटीनें जितनी भी होती हैं पुरानी, वो हम सारी की सारी ख़त्म कर देते हैं। और क्योंकि बॉडी पार्ट्स में से जितने चेंज हो जाते हैं तो उधर तो पोटीन नहीं होती। जो अगर फ़र्ज़ करें अंदर पिलर्स हो गए, या आप कह लें कि ये फ्रंट का जो हुड हो गया, ये सारा इसको हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर करा के अब
आप कह लें कि कम से कम आजकल जो हालात चल रहे हैं, पहले तो ये होता था कि आप कह लेते कि 20 से 25,000 रुपये का सारा सामान आ जाता था मेहरान का, और आप कह ले तकरीबन 40 से 50,000 रुपये में गाड़ी डेंट पेंट हो जाती थी। लेकिन अभी ये प्रोसीजर नहीं है, अभी मेहरान और एफेक्स का सामान भी महंगा हो गया। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि शायद मेहरान का सामान अभी सस्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तकरीबन आप कह लें कि 9,500 से 10,000 रुपये का आपको छत मिल जाता है। तकरीबन आप कह लें कि 6,000 5,500 से 6,000 रुपये के आपको पल्ले मिल जाते हैं। इसी तरह जो फेंडर्स हैं वो 3,200-3,300 रुपये के फेंडर्स हैं। 7,500 से 8,000 रुपये की इसकी डिग्गी मिल जाती है, और अगर आप बोनट चेंज करते हैं वो भी तकरीबन 7,000-7,500 रुपये का। इस तरह इसके अलावा छोटे मोटे जो पीस वगैरह होते हैं, फ्रंट की गाड़ियाँ हो गई या अंदर कुछ और चीज़ें हो गई, तो वो मिलते मिलाते तकरीबन आप कह लें कि 40 से 50,000 रुपये बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह। और फिर डेंटिंग के अलग जो लेबर है वो लग जाती है, आप कह लें कि 25,000 रुपये 30,000 रुपये, ये तकरीबन अगर आप पूरी गाड़ी बनाते हैं तो तकरीबन ये लेबर आपकी बनती है। वो फिर गाड़ी के हिसाब से होता है सारा, तो ये सारा है। इसके अलावा जो पेंट का है, फ़िलहाल हमारे पास पेंट बूथ नहीं है। ठीक है, फ़िलहाल मैंने आपको बताया मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मैंने इंशाल्लाह प्लान किया हुआ है पेंट बूथ का भी, सारा कुछ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सेट करेंगे। टाइम लगेगा इतनी, क्योंकि हमने अभी ही काम शुरू किया है, इतना टाइम नहीं हुआ हमें, लेकिन हमें इंशाल्लाह और टाइम रिक्वायर्ड होगा, और मज़ीद इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट में जिधर जिधर हमारी वीकनेसेस हैं वो मैं देख रहा हूँ, तो उस हिसाब से हम उन जगहों पे काम करेंगे अपने, और इंशाल्लाह उनको भी इम्प्रूव करके आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो ये सारा प्रोसीजर हो जाता है। फिर पेंट का ये कि फिर पेंट पे तकरीबन आप कह लें कि अगर इस तरह की गाड़ी हो जो अंदर बाहर स्प्रे करनी है, अंदर बाहर उसको तैयार करना है, अंदर से तैयार करना सबसे मुश्किल काम है। उसकी दरवाज़ों की अटें सारा कुछ करना, पेंट उसमें पुटीने सेट करना, उसको रगड़ाई करना, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, बाहर से तो पेंट हो जाती है, हफ्ते के अंदर अंदर पेंट बंदा कर लेता है, तो लेकिन ये कि अंदर से गाड़ी को बनाना, उसकी अटें, उसकी सीलें, सारा कुछ करना, तो तकरीबन आप कह लें कि 40 से 45,000 रुपये आप कह लें कि गाड़ी पर अंदर बाहर से स्प्रे करने में लग जाते हैं। ठीक है, और अच्छा पेंट अगर आप डाल रहे हैं, 2K का ओरिजिनल पेंट डाल रहे हैं, तो तकरीबन आपके उस पर इतना आपका आ जाता है। फिर आप चल के अगर हम तीसरे फेज़ में जाएं इंजन के, तो तकरीबन आप कह लें कि 1,60,000 रुपये कॉस्टिंग आ रही है। 4 स्पीड के ऑटोमेटिक जो इंजन है उसका मैं चार्ज करूँ 1,60,000 रुपये इस वक्त। तो उसमें आपका इंजन आ जाता है, उसका गियर, उसकी कंप्यूटर्स, वायरिंग वगैरह, फिर मीटर आ जाता है, आपकी टैंकी EFI चेंज हो जाती है। ठीक है, हम उसी टैंकी में नहीं अल्ट्रेशन करते, वो भी आपका 8-10 हज़ार रुपये लग जाता है। एक्सल जो होते हैं हम कट एंड वेल्ड नहीं डालते, उसको हम जेन्युइन तरीके से फिट करते हैं, उस पर भी 8 से 10 हज़ार रुपये लग जाते हैं। और दैन रेडिएटर चेंज करते हैं। ठीक है, वो भी 6-7 हज़ार रुपये का रेडिएटर है। इसी तरह और छोटी मोटी चीज़ें, सलेंसर की जो कॉलर वगैरह सेटिंग वगैरह करना, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, ये मिल मिला के इतना तकरीबन बन जाता है। फिर उसके बाद रूम का जो इंटीरियर है उसको सेट करने की बात है, तो वो तकरीबन अगर उससे पहले हम बात करें सस्पेंशन पे, तो सस्पेंशन अगर आप पूरा खोलते हैं फ्रंट बैक का पूरा, ठीक है, तो वो आप कह लें कि उसमें ईच एंड एवरीथिंग चेंज हो जाता है। तो आपका कम से कम आप कह लें कि 35 से 40 हज़ार रुपये तकरीबन आप कह लें कि उसमें सब कुछ हो जाता है। स्टीयरिंग भी आपका लग जाएगा, शॉक्स भी लग जाते हैं फ्रंट बैक के। ठीक है, इसके अलावा बेयरिंग्स, तवे वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, ब्रेक शू, ब्रेक पैड हो गए, व्हील सिलेंडर हो गए, जो ब्रेक सिलेंडर जिसको कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं इसमें, वो सारा कुछ हो जाएगा आपका। देन हम रूम पर आते हैं, तो आप कह लें कि तकरीबन कोई इसकी सीटें चेंज हो जाती हैं, इसका छत का नीचे जो मैटिंग हो गई वो हो गई, डैशबोर्ड हो गया, तकरीबन 3-1 हज़ार रुपये का इसका डैशबोर्ड है अच्छी क्वालिटी का, वो इसमें लग जाता है। और आप ये जहन में रखें कि सीटें वगैरह जितनी भी हो गई तो 25 से 30 हज़ार रुपये आपके इंटीरियर पे भी लग जाते हैं। ठीक है, पीछे उसको सेट करना, तो आप ये करते कराते आप कह लें कि ये जितनी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद लाइट्स हो गई, बम्पर्स हो गए, उसके बाद टायर्स हो गए, रिम हो गए। अगर आप सादा रिम डालना चाहते हैं तो भी तकरीबन, अगर टायर डालना चाह रहे हैं, नए टायर डालना चाह रहे हैं, 25 से 30 हज़ार रुपये के टायर हैं। तो इस तरह का प्रोजेक्ट बनाने में तकरीबन आप कह लें कि आप लेते हैं गाड़ी और ऊपर ख़र्चा करते हैं, तो कम से कम आप कह लें कि आपने जहन में रखें कि 6 लाख रुपए के आगे पीछे आपकी गाड़ी कंप्लीट रेडी हो जाएगी। अच्छा, इसमें पावर स्टीयरिंग और सर्वो ब्रेक्स भी लग जाती हैं, ठीक है, वो भी इसमें शामिल है।
वो तकरीबन 20-1 हज़ार रुपये उसका हमने बजट सेट किया होता है, तो हम लगा के देते हैं। तो आप कह लें कि 6 लाख रुपए में आपकी गाड़ी कंप्लीट मेहरान और वो बेहतरीन इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। तो 1 लाख रुपए की या 220 230 की गाड़ी हो जाती है, और ऊपर 6 लाख से जितने माइनस आप करते हैं बाकी वो सारा कुछ गाड़ी पे आप अगर लगाएंगे तो गाड़ी आपकी बेहतरीन सर्वे ब्रेक्स वगैरह सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं, एक तो इसमें क्या अगर आप कोई ड्रॉबैक्स वगैरह हैं कि नहीं है, अल्ट्रेशन करने के ड्रॉबैक्स हैं कि नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अल्ट्रेशन अगर आप अच्छे अंदाज में करते हैं, उसकी माउंटिंग सेटिंग वगैरह जितनी भी इंजन की वो अच्छी करते हैं, एक्सेल्स आप अच्छे लगाते हैं, देन आपकी इलेक्ट्रिकल जो जितने भी वायरिंग वगैरह है वो भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, वो जो आपको बजट बताया उसमें आपकी वायरिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है, ठीक है। इंजन की तो हम लगाते ही लगाते हैं, साथ आपकी बॉडी की वायरिंग जितनी भी होती है वो चेंज हो जाती है, नहीं लग जाती है, ठीक है। ये सारा कुछ हो जाता है। तो आप कह लें कि हम जो लास्ट हमारे प्रोजेक्ट्स गए हैं तो वो हम 130-135 तक हमने मोटरवे पर उसको टेस्ट किया है, आप लोगों के सामने भी लेकर आए हैं। मेहरान की बात कर रहा हूँ, अल्टो जो है वो उसमें जो K10 हम डाल रहे हैं वो हम 150-160 तक लेकर गए हैं टेस्ट ड्राइव करके, तो वो भी बेहतरीन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इस पर फुल मीटर भी लगा सकते हैं, बेहतरीन स्मूथ गाड़ी बन जाती है, पहले से बहुत बेहतर हो जाती है, ठीक है, कंफर्टेबल हो जाती है गाड़ी। और इसके अलावा एवरेज भी आपकी उस लिहाज से बेहतर हो जाती है, जिस तरह मेहरान कार्बोरेटर वाली दे रही है उससे बेहतर हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको कंफर्ट मिल जाती है ऑटोमेटिक के साथ, ब्रेक सिस्टम के साथ, पावर स्टीयरिंग के साथ। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं मेहरान में कि ये अगर स्टॉक मेहरान है तो बहुत सख्त होती है गाड़ी, आपको चलाने में बहुत मसले होते हैं। और अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो गाड़ी आपकी बेहतरीन। तो आप कह लें कि 6 लाख रुपए में आपको ऐसी गाड़ी मिल जाती है जो काफ़ी बेहतर सारा कुछ उसमें आप कह लें कि हो। अच्छा, अगर आप पावर विंडोज़ करना चाह रहे हैं मेहरान में तो भी पॉसिबल है, वो तकरीबन आप कह लें कि 20,000 उसके एक्स्ट्रा लगेंगे आपके। उसमें ये कि मोटर्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग अच्छी लगाते हैं, सर्फ के या वीगो के जो मोटर्स वगैरह होते हैं वो हम लगाते हैं, और वो हम पावर विंडो कर देते हैं। अभी हमने 2 आल्टोज़ हैं वो हमने उनको कन्वर्ट किया पावर विंडोज़ में। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ आ गई होगी। जितने भी भाई थे जिनके जो जो भी क्वेश्चंस थे, इंशाल्लाह उनको अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि क्या सिनेरियो है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो टाइम कितना लगता है तकरीबन, आप कह लें कि 2.5 से 3 महीने, 3.5 महीने तकरीबन, अगर आप इसको अच्छा बनाना चाह रहे हैं तरीके से। तो क्योंकि सबसे मेन चीज़ इसमें डेंटिंग और पेंट का काम है, ये दोनों चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं। अगर आप इसको तरीके से करते हैं तो तकरीबन आप कह लें कि इतना टाइम लगेगा और गाड़ी आपकी रेडी हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।